सुनिएगा। आई के चीफ यानी सैम आल्टमैन वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। सैम आल्टमैन इस वक्त इंडिया का विजिट कर रहे हैं और इस विजिट में सैम ने ये कहा है कि इंडिया दी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट. So I think India should be doing everything. I think India should be one of the leaders of the AI revolution. That it's really quite amazing to see what the country has done and embraced the technology and building again the entire stack of things on top of it. एआई में भारी भरकम निवेश किया है। माना जा रहा है कि ओपन एआई के सीईओ भारत दौरे से एआई सेक्टर में भार के लिए बड़े मौके खुल सकते हैं और सैम ऑल्टमैन पहले ही कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में रीजनिंग मॉडल का लीडर बनने की सारी संभावनाएं मौजूद है। आइंदा हफ्ते मोदी अमेरिका का दौरा कर रहा है। अच्छा। When you are willing to work with them, and दूसरा ये कि ब्रिक्स के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा ब्रेकों पे पांव रख लिया। आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर वो ब्रिक्स वाली साइड से इंडिया हट जाएगा। थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हिट देनी ब्रिक्स वाली साइड में, कहीं और हट जाना इसके पीछे। जल्द से जल्द अपना खुद एआई मॉडल विकसित करे जो ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो। भारत ने इसके लिए जो टाइमलाइन तय की है वो 10 महीने की बताई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो नहीं होंगे आगे तो कौन होगा। अच्छा, एनीवेज मैं आपको अब इसमें एक दिलचस्प बात बताऊं, वो ये है कि सैम ने कुछ अर्सा ये बात कही जा रही है, ये भी डिस्कस हो रही है कि सैम ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि कुछ गलत, यानी गलत तो नहीं, यानी उलट, उन्होंने जो कहा था वो उलट था और थोड़ी सी तनकीद की थी या इसके ऊपर कुछ क्रिटिसाइज किया था भारत के वाले से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने अब अपने अल्फाज जो हैं वो उल्टा दिए, बदल डाले। बात यह कि उन्होंने इसको रेक्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो उनकी स्टेटमेंट थी उसको गलत लिया गया था, उन्होंने वो बात इस तरह की ही नहीं थी। अब वो ये बात वहां पर पहुंचने के बाद कर रहे हैं या उन्होंने वाकई ऐसा कहा। देखें, किसी की उस पर नीयत पे शक करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब वो कह रहे हैं तो मान ले भाई, इसमें ऐसी क्या बात हो गई, मान लें आप वो ये कह रहे हैं तो। अच्छा, उनका ये कहना है कि जो मैंने कहा था वो उसको जो है वो गलत मानों में लिया गया और उन्होंने एडवोकेट किया है इंडिया को टू गो ऑल आउट इन इट्स एआई प्ले। आई थिंक इंडिया शुड बी वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन, बट आई रियली क्वाइट अमेजिंग टू सी व्हाट द कंट्री हैज डन। और उन्होंने कहा कि इन्होंने एम्ब्रेस किया है टेक्नोलॉजी को एंड इट्स बिल्डिंग द एंटायर स्टैक ऑफ थिंग्स ऑन टॉप ऑफ इट। ये कहना था आल्टमैन का। फिर उनसे कहा गया इंडिया लुक्स टू हैव ए ग्लोबल वॉइस। आल्टमैन ये कह रहा है कि इंडिया लुक्स टू हैव ए ग्लोबल वॉइस इन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक ए लीडरशिप पोजीशन। इट सीम्स टू मी लाइक इट्स वर्किंग। और फिर उनका ये कहना था कि जो Altman's bullish view on India's AI efforts is telling statements given that he had faced a backlash in 2023 उनके ऊपर आया था जब उन्होंने ये एक्सप्रेस किया था डाउट्स अपने कि जो अबाउट पावरफुल AI मॉडल्स इमर्जिंग आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी उन्होंने थोड़ा सा कहा था कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट से अमेरिका से बाहर ऐसे कोई पावरफुल मॉडल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो 2023 में आल्टमैन का कहना था कि नहीं ऐसा मुश्किल है, मतलब ये कौन करेगा। और ये इसके ऊपर जो है तो उन्होंने इसके ऊपर ये कहा कि इनोवेशन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कोई बात नहीं है, किसी भी तरफ से इसमें काम हो सकता है, दुनिया में कहीं पे भी कोई भी इनोवेशन कर सकता है और इंडिया की तरफ से क्यों ना आए। ये भी कहा उन्होंने, कहा भारत की तरफ से क्यों ना इनोवेशन आए। और फिर उन्होंने उस पर वो भी कहा कि जो मेरी बात मैंने की थी उसको गलत लिया गया। अब देखिए जो डीप सीक जो है ओवरटुक चैट जीपीटी, ये तो आप जानते हैं डीप सीक ने तो ओवरटुक कर लिया चैट जीपीटी को और इसको काउंटर करने के लिए जो है ना अब ये बहुत सारी एफर्ट्स हो रही हैं। एज द टॉप रैंक फ्री ऐप ऑन एप्पल्स ऐप स्टोर एज द यूएस टेक इंडस्ट्री दैट हैज लॉन्ग जस्टिफाइड इंजेक्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू एआई इन्वेस्टमेंट्स। और फिर इसके अंदर चिप मेकर वॉल स्ट्रीट सुपरस्टार निविडिया जो है वो भी आप जानते हैं शेयर $590 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन लास्ट मंडे उन्होंने भी किया। तो सभी इसके ऊपर लगा रहे हैं और भारत जो है वो उन कंट्रीज में इस वक्त मौजूद है, खड़ा है। सबसे देखिए अगर इसका क्रक्स देखें, हम बात तो इसके ऊपर और बहुत ज्यादा कर सकते हैं क्या हो रही है, लेकिन इसके ऊपर जहां $500 बिलियन जो है या $600 बिलियन प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से जो है वो
उसमें रखा गया और स्टारगेट जो है उसको उसके लिए अनाउंस किया गया। वहीं पर भारत की तरफ से भी जो है इसके अंदर बड़ी एक इन्वेस्टमेंट की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। देखिए मुस्तकबिल उसी का है, फ्यूचर उसी का है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो महारत हासिल कर लेगा और जहाँ की यूथ उसके ऊपर अपने कमांड कर लेगी, वही कंट्री आगे फ्यूचर में आगे जाएगा। जुड़ी हुई खबरें हैं। इसकी वजह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक समिट जो कि फ्रांस करवा रहा है, उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को को चेयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट। तो आप समझ गए होंगे कि जो मैंने कहा है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में। इस वक्त दुनिया भर में जो हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले सैम के साथ खड़े होकर और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर कंपनीज हैं अमेरिका में, तो जो एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया स्टारगेट और उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए इन कंपनीज ने, वही सैम ऑल्टमैन इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सैम ऑल्टमैन का जो विजिट है इस वक्त भारत में, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है क्योंकि ये उनका ग्लोबल टूर है और ग्लोबल टूर में सिर्फ कुछ कंट्रीज शामिल हैं जहां पर वो पहुंच रहे हैं और इंडिया उसमें शामिल है। और सैम की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी होगी। लेकिन उससे पहले हम जरा बात की लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हैं। एक तो ये एक जबरदस्त ऑनर की बात है इंडिया के लिए और मोदी साहब के लिए कि दुनिया में जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट हो रही है जो कि फ्रांस करवा रहा है, तो उनको को चेयर करने के लिए इन्वाइट किया जाता है। तो देखिए उसी कंट्री को को चेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है, उसी प्राइम मिनिस्टर को चेयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को इनवाइट किया जा सकता है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम हो रहा हो। मैं देख रही थी कि 10,000 करोड़ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में इस डोमेन में इन्वेस्ट किए गए हैं अभी के अभी इंडिया की तरफ से। तो ये को चेयर करने के लिए मोदी साहब पहुंचेंगे फ्रांस और अमेरिका आने से पहले वो फ्रांस जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली अपनी मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है जो व्लॉग मैंने किया उस प्रोग्राम में आप देखें, उस पे मैंने जो वो प्रोग्राम है वो मोदी साहब के अमेरिका विजिट पर है जो वो आ रहे हैं। लेकिन मैंने उसमें ये बताया है आपको कि अमेरिका विजिट आने से पहले वो फ्रांस के विजिट पर जा रहे हैं। फ्रांस के विजिट पर वो इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को जिसको चेयर करेंगे प्रेसिडेंट मैक्रोन, उसको को चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बुधवार को कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और ओपन एआई के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने फुल स्टैक मॉडल के साथ एआई क्रांति में अग्रणी देशों में शामिल होना चाहिए। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ एक फायरसाइड चैट के दौरान अल्टीमेटम में खुलासा किया गया कि पिछले साल ओपन एआई ने भारत में अपने उपयोगकर्ताओं की संख्या 3 गुना बढ़ा ली है। उन्होंने भारत की एआई क्षेत्र में प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि देश चिप्स मॉडल और अद्भुत एआई एप्लीकेशन के क्षेत्र में जबरदस्त काम कर रहा है। अश्विनी वैष्णव के साथ साथ देश के कई स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड से मुलाकात की। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, भारत अपना एआई मॉडल 8 से 10 महीनों में लॉन्च करने वाला है, जिसका बजट पहले ही पेश कर दिया गया है।